मरियम नवाज की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली एंट्री तो वो तो बिल्कुल ही धमाका करके रख दी है। तरीके इंसाफ के दोस्तों की दुम को भी आग लगा दी है। एनआरओ के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं। जो लावा लावा करते थे उन्होंने भाएं लावा पै गया है। डोगर साहब ने पहला धमाका कर दिया है। नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया है। इमरान खान साहब नवंबर तक अडयाला जेल में ही रहेंगे। दोस्तों इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार समेत चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को तब्दील करते हुए मुअज़्ज़ज़ कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब ने पहला धमाका कर दिया है। और जनाब उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि मोर के सर के ऊपर मोमबत्ती जलाना बड़ा ही मुश्किल काम है, बिल्कुल ऐसे ही जनाब सरफराज डोगर साहब ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया है। मोमबत्ती लगा भी दी है और मोमबत्ती को तीली भी लगा दी है, जिसके नतीजे में जनाब अब आने वाले दिनों में हमें बहुत ही ज्यादा धमाके सुनने को मिलेंगे, खासतौर पर उनके उस ऐलान का जिसने इस सारे के सारे माहौल को हिला कर ही रख दिया है। जनाब सरफराज डोगर साहब ने एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रार ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट ही होता है ना जनाब, वो उसके इस्टेब्लिशमेंट को तब्दील कर दिया है। नया रजिस्ट्रार वहां पर अपॉइंट कर दिया है। लाहौर से जनाब एक रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज साहब को रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि पैन मैं कितने नहीं जे जा रहा, मैं ही कायम मुकाम हूं और मैं ही मुस्तकिल हूं। इसके साथ साथ जनाब सरफराज डोगर साहब ने केसेस को फिक्स करने के मेयार का भी तयन कर दिया है और उनका यह मानना है कि जनाब जो दरखास्तें पहले से मौजूद हैं, नई दरखास्तों की बजाय उनकी समाअत की जाएगी पहले। यानी जो दरखास्त सबसे आज जो दरखास्त आई है उसकी समाअत उस वक्त होगी जब उसका नंबर लगेगा, जब यानी उसका नंबर आएगा, तरतीब के साथ अब निज़ाम चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि जनाब एक दरखास्त आई, यूं चुटकी बजी, दरखास्त समाअत के लिए फिक्स हुई, बेंच बना, जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीफ मिला, रिलीफ मिल के जनाब ढोल बजे के जनाब वाह 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 हो गई है। और जनाब उसके बाद ईमानदारी के नारे बजना शुरू हो गए कि क्या इंसाफ पसंदी हो रही है। बाद में पता चला कि जनाब ये इंसाफ पसंदी नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा था। अब इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इस वक्त जज साहिबान के दरमियान ग्रुप बंदी है, क्या वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ इस उनके जो नए फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे और उनके इस नए फैसले का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और खासतौर पर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान अहमद खान नियाजी, हाल मुकीम अडयाला जेल, अल मारूफ इलामा अडयालवी साहब के सियासी मुस्तकबिल पर उनके क्या असरात होंगे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है जनाब, जिनकी कल जो है वो वजीर आला बनने के बाद पहली अवामी इज्तिमा के अंदर एंट्री जनाब वो तो बिल्कुल ही धमाका करके रख दी है। क्योंकि ये जो जलसा है जो कि मरियम नवाज साहिबा ने किया है नारोवाल में, इसके जो वीडियो क्लिप हैं ये सोशल मीडिया पर ऐसे फिर रहे हैं जैसे हम लोग तो चूंकि पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो यहाँ पर तो ये फिनोमेना बहुत सारे लोगों ने देखा है कि आंधी आती है तो ये गलियों में सड़कों के अंदर ये जो शॉपर, प्लास्टिक के शॉपर नहीं होते, ये उड़ते फिरते हैं, कोई शॉपर इधर जा रहा है, कोई शॉपर उधर जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मरियम नवाज के इस जलसे के क्लिप अब पाकिस्तान में जो इस्तेमाल होने वाली तमाम सोशल मीडिया एप्स हैं वहां पर भी ये जो उनके वीडियो क्लिप्स हैं ये ऐसे ही शापरों की तरह उड़ रहे हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन क्लिप्स में मौजूद अवाम की तादाद ना सिर्फ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, बल्कि इस जलसे ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दोस्तों की दुम को भी आग लगा दी है। और एक जानिब इस जलसे में अवामी शमूलियत ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट को क्रिएट किया और उसके साथ साथ अगर नवाज शरीफ की दुख्तर किसी जलसे से खिताब करे और एक तवील अरसे के बाद खिताब करे और उस खिताब के अंदर जनाब वो मुखालिफिन को लताड़े ना, ये मुमकिन नहीं। और अगर मरियम नवाज अपने जो खिताब है उसका आगाज ही इस बात से करे
کہ जनाब अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, एनआरओ के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। आज हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन बुरी खबरें तो सिर्फ अडयाला जेल से ही आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज ने भी अपना निशाना सीधा रखा हुआ है, और उनका निशाना उनका बदतरीन सियासी हरीफ है जिसका नाम है इमरान अहमद खान, न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल, अल मरूफ इलामा अडयालवी। लिहाजा इस मौके पर इस पब्लिक गैदरिंग के अंदर जो मुखालिफ था उसी ने टारगेट होना था। लिहाजा वही मुखालिफ ना सिर्फ टारगेट हुआ बल्कि अच्छे अंदाज में हुआ। ना सिर्फ ये, बल्कि मरियम नवाज ने इस जलसे के अंदर जो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है, वो मुल्क को बचाने के हवाले से उठाया है, कि ये कहते हुए कि जब वो 1 साल पहले इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे कर रही थी, तो वहां पर अवाम से की तरफ से एक ही नारा लगता था कि मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। और देखें आज नवाज शरीफ ने मुल्क को बचा लिया है। डिफॉल्ट के खतरे से नवाज शरीफ ने मुल्क को पीछे ले आए हैं। अब तरक्की के सफर का आगाज हो रहा है, अब खुशहाली के सफर का आगाज हो रहा है, और इस जो है सफर के लिए अब हमको तैयार रहना चाहिए। और तमाम ऐसे अनासर जो तरक्की के इस सफर को एक मर्तबा फिर मुतासर करने के दर पे हैं, जनाब उनके रास्तों को हमें रोकना चाहिए, और उनके लिए हमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों को खड़ा करना चाहिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस वजह से हैं कि जिस वक्त मरियम नवाज ये खिताब कर रही थी, उससे 24 घंटे पहले वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान तकरीबन 21 साल के बाद पाकिस्तान आए थे, और वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपना एक उनका वो जो है ज्वाइंट मैकेनिज्म उसको वजह करना चाहते थे, और इसके लिए वो वहां पर मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें की हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और वर्ल्ड बैंक यहां पर कोई 1, 2, 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के अंदर 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और इसके लिए खुद वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऐलान किया गया है 10 साल के अंदर वर्ल्ड बैंक 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी 1 साल के अंदर 4 अरब डॉलर। और आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आईएमएफ से 7 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान को नाक से लकीरें निकालना पड़ी हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, विमेन एम्पावरमेंट के अंदर, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, और उसके साथ साथ मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए, यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट और एग्री सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में हमारे लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हो जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि वर्ल्ड बैंक बल्कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है कि ये डेफर पेमेंट्स के ऊपर, यानी मौखर अदायगियों के ऊपर, जो पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की जो सहूलत अवेलेबल थी वो सहूलत जारी रहेगी, और पाकिस्तान को हर महीने 10 करोड़ डॉलर का जो तेल है वो सऊदी गवर्नमेंट फराहम करेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं या नहीं खबरें। ना सिर्फ ये, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, और उस तकरीब में जनाब जो प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने इस तकरीब से खिताब किया, और इस तकरीब के अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का जिक्र किया कि चाइना के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये ना सिर्फ जारी रहेगी, बल्कि ये जो सीपेक के तहत जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं ना सिर्फ वो मुकम्मल किए जाएंगे, बल्कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशिया के दरमियान, इस कॉरिडोर के मंसूबे को हर सूरत कामयाब भी बनाया जाएगा, और गवादर पोर्ट को हर सूरत फंक्शनल भी किया जाएगा, और पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। इसी तकरीब से जो कि ईवान सदर में मुनक्कद हुई थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान में पानी की फराहमी के लिए ताजिकिस्तान से एक जो पाइपलाइन है उसके लिए जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसको तैयार कर लिया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से, और उसके नतीजे में बलूचिस्तान के अंदर जो पानी की कमी है वो भी दूर होगी, और इस तरीके से जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अहमियत के हामिल हैं उनके लिए भी
जो तमाम तर जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा। और ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का उन खित्तों में शामिल है जो नज़रअंदाज किए गए, और अगर सदर ममलिकत इस बात का इजहार कर रहे हैं तो इस बात को यकीनी तौर पर हमें इसको ना सिर्फ इसको खुशामदीद कहना चाहिए, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ भी करनी चाहिए और उसके लिए अपना रोल भी प्ले करना चाहिए। अब देखें ना, ये कितनी अच्छी खबरें हैं जो हमें मौसूल हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो लावा लावा करते थे, उन्होंने भाएं लावा पै गया जे, उनके ऊपर लावा फट गया, अच्छी खबर आ गई सामने। मईशत के मैदान से अच्छी खबर आ गई सामने, सियासत के मैदान से अच्छी खबर आ गई कि मुस्लिम लीग नून ने चुप का रोज़ा तोड़ा। मुस्लिम लीग नून ने ये जो अवाम के साथ उनके राब्ते मुनक़ता थे, उन राब्तों को दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, अवाम के साथ जुड़ने की कोशिश की, अवाम को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश की। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मरीम नवाज की तरफ से लिया गया है। और इस बात की तवक्को करनी चाहिए कि जनाब मरीम नवाज ने ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है जलसों की, वो अपनी इस स्ट्रेटजी पर अमल दरामद करेंगी और मजीद इस तरह की जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो उसको जारी रखेंगी। अब इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, वो भी अच्छी खबरें हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है उसकी बुनियादी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमानदारी का वायरस था। अब उस वायरस का इलाज किया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस या अफरीदी साहब ने ये जो ईमानदारी का वायरस है इसको ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया है, बिल्कुल वैसे ही अब जो स्प्रे है जनाब वो सरफराज डोगर साहब करने के लिए तैयार हो गए हैं। जो स्ट्रेटजी उनकी तरफ से अपनाई गई है उसके मुताबिक अब किसी भी दरखास्त को समात के लिए नीचे से उठाकर ऊपर नहीं लाया जाएगा, बल्कि मुकदमात अब तरतीब के साथ चलेंगे। मिसाल देता हूं आपको, इमरान खान साहब को सजा मिली 190 मिलियन पाउंड्स केस में 14 साल, उनकी अहलिया को भी 190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा मिली 7 साल। अब उन सजाओं के खिलाफ जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। सजाओं के खिलाफ, फैसले के खिलाफ जो है अपीलें दायर की गई, उसके साथ सजाओं की मुअत्तली और जमानत के लिए भी दरखास्तों को दायर कर दिया गया ताकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को फौरी रिलीफ मिले। अगर सरफराज डोगर साहब ने ये लावा ना फोड़ा होता, सरफराज डोगर साहब ना आए होते, यहाँ पर जो है वो मोसर अख्तर कियानी साहब या वो जो 6 के टोलों में से कोई भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होता, तो क्या होना था कि ये दरखास्त ने अभी रास्ते में होना था कि रजिस्ट्रार ऑफिस उसके लिए मुंतजिर बैठा होना था। जैसे ही आना था वो दरखास्त ने, उसके ऊपर नंबर लगना था, उसने चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाना था, चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर अपनी सरबराही में जनाब बेंच बनाना था और 2 दिन के अंदर अंदर दरखास्त का फैसला इमरान खान के हक में हो जाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बंदयाल कोर्ट बना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे थी। अब क्या होगा, ये जो नया फैसला हुआ है उसके मुताबिक 190 मिलियन पाउंड्स केस की जो नंबर है वो लगा है, मिसाल देता हूं आपको 1020, ठीक है जी, 1020 उसका नंबर लग गया। इसका मतलब ये है कि उससे पहले 1019 यानी 1019 केसेस मौजूद हैं। जब 1019 केसेस की समात हो जाएगी तब उसके बाद 1020वें केस का नंबर आएगा। इसी तरतीब से, यानी इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केसेस मौजूद हैं, ज़ेरे इल्तवा हैं, उनकी तादाद के मुताबिक इमरान खान साहब का ये जो सजाओं की मुअत्तली और ये जो फैसला है इसको काला दम करार देने के हवाले से जो दरखास्त है जनाब सरफराज डोगर साहब के इस फैसले की रोशनी में, वो जनाब जाके आएगी नवंबर में, उसका समात के लिए वो मुकर्रर होगी नवंबर के अंदर जाकर। उससे पहले इस फार्मूले के तहत वो दरखास्त समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। ये फार्मूला नाफुज होगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब नवंबर तक कम से कम अब वो अडयाला जेल में ही रहेंगे। अडयाला जेल में बैठकर जनाब वो देसी कुकड़ खाएंगे, देसी बकरा खाएंगे, देसी घी खाएंगे, उसके साथ साथ जनाब अनार का जूस पिएंगे, चुकंदर का जूस पिएंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करते रहेंगे। और बाहर लोग बैठकर जो है वो हाय हाय मर गए, लुट गए, इस तरह के काम करते रहेंगे जिस तरीके से वो करते रहे हैं। और उसके साथ साथ वो फिलाडेल्फिया के अंदर जनाब जो बंगले हैं
वो खरीदते रहेंगे, यॉट्स खरीदते रहेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपार्टमेंट्स खरीदते रहेंगे। ये सारा धंधा है जो चलता रहेगा और इमरान खान साहब अंदर रहेंगे। इसके अंदर अब किसी को कोई दो राय नहीं, क्योंकि इमरान खान का अंदर रहना पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान के तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली का ज़ामन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हालात और वाक़यात कह रहे हैं जो इस बात का सबूत है। लिहाजा जो मुझे ऐसे लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए जो खुशहाली का सफ़र है उसका आगाज़ हो गया, और दुआ भी यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो अब मेरे और आपके लिए यानी अवाम के लिए जो मुश्किलात का दौर है वो ख़त्म हो और हमारे लिए खुशहाली आए, और उस खुशहाली का हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।